चंपावत उपचुनाव को लेकर बड़ोला पहुंचे सीएम धामी। कुमाऊनी भाषा में किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। 31 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने की अपील। स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही लोन, मिलेगी 25% सब्सिडी। अधिकारियों ने युवाओं को दी ऋषिकेश में अहम जानकारी। रानीखेत में शुरू हुआ हजरत कालू सैयद बाबा का उर्स। चौदरपोशी में शामिल हुए कई प्रशासनिक अधिकारी। और टिहरी में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव। चंबा में प्रशासन और बीआरओ की लापरवाही, जिम्मेदारों की लापरवाही यात्रियों पर पड़ रही भारी। नवनिर्मित टनल बन रही दुर्घटना की वजह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सरोवर नगरी पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने परिजनों के साथ मां नैना देवी मंदिर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। वहीं देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी और इस बार इसे भव्य तरीके से आयोजित की जाएगी, जो उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मां नैना देवी मंदिर के दर्शनों को हजारों भक्त नैनीताल पहुंचते हैं। बता दें कि इस मौके पर गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी में अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में यात्रा सुचारू बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। यात्रा में बढ़ते मौत के आंकड़ों पर मंत्री धन सिंह रावत सख्त नजर आए और ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस की व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए अधिकारियों को हिदायत भी दी गई। गंगोत्री की बैठक ली और इसमें मैंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम कर दें, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी डॉक्टर हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मंत्री हरीश रावत जलेबी बनाते नजर आते हैं, तो कभी चाय बनाते, तो कभी जगह जगह बैठकर उपवास करते हुए नजर आते हैं। अब हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने लाल कुआं के निकट हाईवे पर अकेले ही धरने पर बैठकर अपना विरोध जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चंपावत से चुनाव प्रचार करने के बाद हल्द्वानी सर्किट हाउस में रुकने के बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनका काफिला लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, जहां हाईवे में जगह जगह गड्ढे देखकर हरीश रावत नाराज हो गए और अपनी गाड़ी से उतरकर हाईवे पर ही अकेले धरने पर बैठ गए और अपना विरोध जताते हुए सरकार की नाकामियों पर कटाक्ष किया। हरीश रावत करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उसके बाद हरीश रावत हरिद्वार के लिए रवाना हुए। मैं अपने सहयोगी हरीश दुर्गापाल जी के साथ इस सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ठीक करे, व्यवस्थित करे और जिसको हम बरेली रोड कहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से यहाँ के गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, उसका सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं बैठा था, धरना दिया था। हमने इस प्रश्न को उठाया था। उस दिन काम चला, फिर काम ठप है और अभी भी काम बहुत मंथर गति से चल रहा है। यदि 15 जुलाई तक सड़क व्यवस्थित नहीं की तो मैं एक पूरा दिन यहाँ इस चिलचिलाती धूप में भी जो है धरने पर बैठूंगा। नेशनल हाईवे है, बंद होगी और यदि सरकार हमको भी जेल में बंद करना चाहेगी, हम जेल में बंद होंगे।
बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 डंडे बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि बाजपुर के मुंडिया चौराहे पर बुधवार को दबंग युवकों ने लाठी डंडों से केलाखेड़ा के ग्राम रामनगर निवासी विशाल कंबोज को बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर 7 नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश करते हुए बाजपुर के ग्राम धनसारा से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि बाजपुर में कुछ 5-6 व्यक्तिगण द्वारा युवा व्यक्तिगण द्वारा एक विशाल नाम की व्यक्ति को लाठी डंडों से प्रहार किया गया है और तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले गया है। तत्काल हमने सूचना पे ही फोर्स भेज दिया था। हॉस्पिटल पे पता चला कि वो उसकी देहांत हो चुका है, मौत हो चुका है। तो इस घटना को तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज के रूप में तरह देखना चाहिए और इसकी त्वरित अनावरण और गिरफ्तारी होना चाहिए। तो हमने तहरीर का भी ना वेट करके तत्काल सारे फुटेजों को देखना, मैनुअल और सर्वेलांस के माध्यम से फुटेज देखना, कैमरास देखना शुरू कर दिया था। देर शाम तक तहरीर आई। तहरीर के आधार पर 254/2022 302 धारा आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कुल मिला के 7 अभियुक्तों के ऊपर जो है मुझे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो हमारे जो विवेचना में भी वही लगभग नामजद पाए गए हैं कि उन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कैमरा से क्लियर हो गया है और तत्काल विभिन्न 6 टीमें बनाकर पकड़ दकड़ की कार्रवाई करते हुए आज जो है दोपहर तक घटना होकर 24 घंटे के भीतर 7 लोगों का गिरफ्तारी कर लिया हमने। पिथौरागढ़ में नेपाल की ओली सरकार की ओर से बनाए गए झूला पुल का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। झूला पुल में नेपाली सेना और भारतीय एसएसपी के लिए चेकपोस्ट बनाया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में तार के सहारे नदी पार करने से एक नेपाली नागरिक नदी में लापता हो गया था। इसे देखते हुए नेपाल की केपी ओली सरकार ने 4 जगह झूला पुल बनाने का फैसला लिया था। उसी सिलसिले में एलागार्ड के बाको पुल अब जनता के लिए खोल दिए गए हैं। दो पुलों का जो उद्घाटन किया गया है और नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बनाए गए हैं वो दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को आने जाने में सुविधा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये दोनों के दोनों ब्रिजेज। और इस पर एसएसबी और आर्म्ड पुलिस फोर्स जो नेपाल की उनको तत्काल तैनात करते हुए इसका जो आवागमन है उसे तेज़ी से स्टार्ट किया। इस संबंध में कोऑर्डिनेशन मीटिंग में इशू जो रेज किया गया था तो उसको हम लोगों ने फर्दर आगे इसमें पॉलिसी जो डिसीजंस लिए जाने उसके लिए मैटर को ऊपर रेफर किया। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और इमलीखेड़ा, भगवानपुर, हरिद्वार की तरफ से आने वाले भारी वाहन को ऋषिकुल हाईवे से डाइवर्ट कर ऋषिकुल मैदान में पार्क कराया जाएगा। 4 पहिया वाहन अलकनंदा पार्किंग, रोडी बेल वाला दीनदयाल पार्किंग और पंतद्वीप पार्किंग में पार्क होंगे। पार्किंग फुल होने पर वाहनों को चमकादड़ टापू में पार्क किया जाएगा और इसी तरह सहारनपुर की ओर से आने वाली वाहनों को इमलीखेड़ा, धनौरी और बहादराबाद की ओर से आने वाले वाहनों को बैरागी कैंप पार्किंग में भेजा जाएगा। देहरादून और ऋषिकेश जाने वाले वाहन होली चौक और हनुमान मंदिर तिराहे से चीला होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। रानीखेत में हजरत कालू सैयद बाबा का उर्स कार्यक्रम जारी है। इस दौरान सूफियाना संगीत के साथ बाबा की मजार में नगरवासियों की ओर से सामूहिक चादर चढ़ाई गई। चादर पोशी कार्यक्रम में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर आईएस समियाल, महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा के साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। गदरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी टीम ने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से बाइक चोर विजय और अजय को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ने के लिए टीम गठित की थी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बाइक चोरों को
पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि बाइक चोर विजय और अजय को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें कि गदरपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है और यही कारण है कि आए दिन लोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला बाजपुर के मुड़िया चौराहे का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक को पीट कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आसपास के दुकानदारों ने घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का खिलाफ किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। इस दौरान एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी समेत 5 टीमें गठित की गई हैं। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौक पर अभी दोपहर में कुछ लड़कों का जो गुट हैं, उसमें 2 गुट हैं आपस में, और उनका कुछ झगड़ा हुआ और उसी में जो है डंडों से उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें जो है एक जो लड़का है विशाल काम्बोज एक युवक है, उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इसमें 5 लोगों के नाम आए हैं अभी, जो 3 तो बाजपुर के ही हैं और एक यूपी का भी है, एक लड़का स्वार का। तो इस तरह से 5 लोगों के नाम आए हैं। अभी तो 4-5 टीमें लगातार, हर एक के लिए हमने एक टीम लगाई है प्रत्येक अभियुक्त पे, और तुरंत ही हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। टिहरी में टीएचडीसी का जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने टीएचडीसी की टिहरी यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि जल विद्युत की अपार संभावनाओं वाले इस राज्य में साल 1906 और 1907 से ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना होने लगी थी। समय के साथ ग्लोगी जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर पंचेश्वर बांध परियोजना सहित लगभग 21 जल विद्युत परियोजनाओं में कई परियोजनाएं निर्मित और क्रियाशील हैं। सीएम धामी ने आशा व्यक्त की कि टीएचडीसी शीघ्र ही टिहरी पीएसपी परियोजना को पूर्ण करेगा और देश के विभिन्न राज्यों में भारत सरकार द्वारा सौंपी गई विभिन्न स्टोरेज परियोजनाओं में भी द्रुत गति से कार्य आगे बढ़ाएगा। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि जिन राज्यों के पास हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, उन राज्यों की आर्थिकी को बढ़ाने में हाइड्रो पावर की अहम भूमिका रही है। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में उत्तराखंड में भी अनेक संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रो पावर का महत्व बहुत बढ़ गया है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की मुहिम में क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी पुनर्वास से संबंधित मामले थे उनको उन्होंने उठाया था, उन सब पर हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया, उन सब पर हम लोगों ने अमल कर दिया। अब कोई मामला लंबित नहीं है। अब 2-3 और मामले आज हम यहाँ आए हैं तो लोगों ने बताया है, यहाँ के विधायक ने बताया, उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, तो पहले भारत सरकार की योजना थी जिसके अंतर्गत हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए राशि देते थे, सहायता देते थे। बीच में ये योजना की मियाद समाप्त हो गई, ये योजना की अवधि समाप्त हो गई। लेकिन जितने पहाड़ी राज्य हैं सभी से ये मांग था कि उनको पुनः उस योजना का को किया जाए, ने भी मांग किया था। तो ये मोटा मोटी हमको लगता है कि अब जल्दी ही वो शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश पशुलोक बैराज से एसडीआरएफ ने शव बरामद किया है। मृतक का नाम कार्तिक बताया जा रहा है, जो नई दिल्ली का रहने वाला था। ये बताया जा रहा है कि कार्तिक शिवपुरी में नहाते समय डूब गया था। एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने सिमरौली कला में नवविवाहिता की हत्या का खुलासा कर दिया है। वहीं नवविवाहिता की हत्या उसके पति ने ही प्रेम प्रसंग के शक में की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। अपने साथ सिरौली कला में किसी लड़की के साथ मारपीट कर रहा है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पे गई तो देखा कि वहाँ एक लेडी जो है मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया। उस सूचना पर पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ये ज्ञात हुआ कि ये लड़की बहेड़ी की रहने वाली है और जिसकी शादी यहाँ सिरौली कला में ये अभियुक्त अबरार नाम के व्यक्ति से हुई है। इस पर उसके परिजनों को सूचित किया गया। थोड़ी देर में उसके परिजन भी आए। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 महीने पहले इसकी शादी का आपस में मनमुटाव चल रहा था, जिस कारण इसने जो है इनके घर वालों ने इसकी हत्या कर दी। उस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा 24/5 को थाने पर एक तहरीरी सूचना दी, जिस सूचना के आधार पर थाने पर मुकदमा कायम किया गया। पुलिस टीम द्वारा कल रात गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और इसी के तहत जसपुर में पुलिस स्कूलों में जाकर अब विद्यार्थियों को कानून का पाठ पढ़ा रही है, जिससे विद्यार्थियों को नशे के अलावा साइबर क्राइम सहित ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जा रहा है। लगातार यहां पर छात्रों को जागरूक करने का काम पुलिस लगातार कर रही है, जिससे विद्यार्थियों को नशे की लत ना लगे और उससे जागरूक रहें। इसके अलावा साइबर क्राइम से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो विद्यार्थियों को यहां पर पुलिस दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश यहां पर पुलिस लगातार कर रही है, जिसके चलते स्कूल में विद्यार्थियों को जागरूक करने का काम अब यहां पर पुलिस कर रही है। रुड़की के लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण पर प्रशासन अब अलर्ट हो गया है और बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा भी चलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज नगर निगम की टीम भारत नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची और इस दौरान स्थानीय लोगों ने जेसीबी चालक पर पथराव कर दिया, जिससे जेसीबी के शीशे टूट गए। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई। तो लगातार बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का अमला भारत नगर पहुंचा, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर वहां के स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। आपको बता दें कि इस पथराव के दौरान जेसीबी चालक पर पथराव के दौरान जेसीबी के शीशे टूट गए। हालांकि चालक को चोटें नहीं आई। चलिए और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पहुंची थी भारत नगर और यहां पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिला अधिकारी हरिद्वार के निर्देशों अनुसार रुड़की शहर में हरिद्वार जिले में पूरे में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। उसी को लेकर रुड़की शहर में लगातार एक सप्ताह से जो अतिक्रमण हटाया जाता है, इसको लेकर कल जो टीम है मच्छी मोहल्ला बाजार पहुंची और वहां पे अतिक्रमण हटा रही थी। हालांकि पूरा अतिक्रमण शांतिपूर्वक हटाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अकथित लोगों द्वारा जो जेसीबी मशीन है, मशीन के ऊपर हमला कर दिया गया और साथ साथ जो ड्राइवर है उसको भी टोटल किया गया। हालांकि ड्राइवर मशीन को छोड़कर जेसीबी को छोड़कर वहां से फरार हो गया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में 4.25 लाख, केदारनाथ में करीब 3.5 लाख, गंगोत्री में 2 लाख और यमुनोत्री में 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु चारधाम पहुंच गए। ये आंकड़ा जल्द ही 10.5 लाख पहुंच जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम के बीच
यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। साथ ही मौसम सामान्य होने से हेलीकॉप्टर से भी तीर्थयात्री तीर्थ स्थान पर पहुंच रहे हैं। रामनगर के कतराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में लकड़ी तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। अब बेलगाम वनों से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन विभाग कर्मचारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में वन विभाग के एसडीओ जगमोहन सिंह रावत ने टीम गठित की और लगातार जंगल में कॉम्बिंग गश्त की जा रही है, जिससे अवैध पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जा सके। वहीं कटे पेड़ों की भी तलाश की जा रही है। पतरामपुर में खैर के वृक्षों का अवैध पातन प्रकाश में आया है। तो जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा जो है एसडीओ जसपुर के नेतृत्व में कॉम्बिंग टीम बना दी गई है, जो कि कॉम्बिंग कर रही है। और कॉम्बिंग रिपोर्ट आते ही इसके कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।